चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। दिल्ली सोमवार की शाम एक बार फिर धमाके से दहल उठी। शाम 6:55 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर जोरदार विस्फोट हुआ। पुलिस ने अब तक 10 लोगों की मौत और 24 के घायल होने की पुष्टि की है। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट में i20 कार के मालिक सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। दिल्ली में धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के तहत कानपुर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस और जीआरपी ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने कहा, दिल्ली की घटना के बाद पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमारी टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को सुबह 8 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत AQI 379 पर था, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। इसे रोकने के लिए GRAP 3 के तहत लगाई गई पाबंदियां भी बेअसर साबित हो रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर NSUI का CM आवास पर हल्ला बोल। छात्रों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में दोबारा जांच का कोई ठोस आधार नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि महिला आरक्षण कब लागू किया जाएगा और परिसीमन प्रक्रिया कब शुरू होगी। राहुल गांधी ने रविवार को बढ़ते वायु प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों को हिरासत में लिए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यहां लोग साफ हवा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ऐसे नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थाओं में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर देगी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर वोटिंग से जुड़े आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को हुआ था। 4 दिन बीत जाने के बाद भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं ने वोट दिए, पहले तो उसी दिन मैनुअली आंकड़े बता दिए जाते थे। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी डेटा नहीं आया है। आखिर डेटा क्यों छुपाया जा रहा है? बीजेपी अपने पाप करती रहेगी और चुनाव आयोग उसे ढकता रहेगा। चुनाव आयोग मर चुका है, ये एक औजार बन गया है। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी गुंडों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। आतंकी पन्नू की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में उनके कॉन्सर्ट में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। अब खालिस्तानी गुंडों ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले उनके अगले शो को भी बाधित करने की धमकी दी है। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में बहुविवाह पर लगेगा बैन। सरकार 25 नवंबर को विधानसभा में बिल पेश करेगी। पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा, दोषियों को हो सकती है 7 साल तक की सजा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि ठंड बढ़ने लगी है और तापमान में अभी और गिरावट होगी। फरीदाबाद के धौज गांव में पुलिस ने एक किराए के मकान से करीब 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री, एक असॉल्ट राइफल और गोला बारूद बरामद किया है। अमित शाह ने कहा, अभी अभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 1.41 करोड़ जीविका दीदी के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये डालने का काम किया है। आप एक बार फिर NDA सरकार बनाइए। हम आने वाले 2.5 साल में जीविका दीदी के बैंक खाते में 2 लाख रुपए और डालने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने PM मोदी पर बोला हमला। कहा, नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी अंबानी से बात करते हैं, सूट बूट वालों से मिलते हैं। वे कभी किसानों, मजदूरों, युवाओं के पास तक नहीं जाते। अगर वे कभी बिहार के किसानों, मजदूरों और युवाओं से मिलेंगे तो वे बताएंगे कि उन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी गरीबों से बात ही नहीं करना चाहते। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उनके पिता धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी ने कहा, बिहार के मन में मोदी और नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी जी खुद किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने की योग्यता नहीं रखते। वे सरकारी नौकरी कहां से देंगे?
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी जी और अमित शाह कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक दिन वोट चोरी के लिए पकड़े ही जाएंगे। हमने हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का खुलासा किया था। 2 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में ऐसा चुनावी घोटाला हुआ, लेकिन ना मोदी बोले, ना चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले। सच सबके सामने है। बल्लभगढ़ में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग जय श्री राम के जयकारे लगाए और कहा कि हम बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं, हमारे पूर्वज भी श्री राम हैं। पटना के दानापुर में अचानक गिरी मकान की छत, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपए धोखाधड़ी मामले में मुंबई ईडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दंपति ने दावा किया है कि ये एफआईआर उन्हें ब्लैकमेल करने और पैसे वसूलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है। कोर्ट में सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित कर दी है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 90 साल के एक्टर को हार्ट से जुड़ी समस्या के कारण एडमिट किया गया है। हालांकि इस समय वे खतरे से बाहर हैं। उन्हें 2 से 3 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन को खत्म करने के मकसद से किया गया एक समझौता सेनेट से पारित हो गया है, जिससे इस गतिरोध को खत्म करने का रास्ता खुल गया है। चीन ने कार मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले चिप्स पर निर्यात कंट्रोल हटाया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि उसने कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहम कंप्यूटर चिप्स के निर्यात पर लगा नियंत्रण हटा लिया है।